नमस्कार दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है। ये बधाइयां इस वजह से मिल रही है क्योंकि इनके अथक परिश्रम और अथक प्रयास के बाद भारत के चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल में कल शाम 6:04 पर हो गई है। भारत के वैज्ञानिकों को बधाई मिलनी भी चाहिए क्योंकि इन्होंने दिन रात एक कर सफल परिश्रम कर यह सफलता हासिल की है। भारत ने इतिहास रचा है। दुनिया भर में भारत पहला ऐसा देश बन गया है जिसके चंद्रयान की एंट्री चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर हुई है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस के चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा के सतह पर तो हुई, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल में नहीं हुई थी। यानी भारत ने इतिहास रचा है और इस इतिहास के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों का हाथ है, उनका मेहनत है, उनका काम है और उन्हें बधाइयां मिलनी चाहिए। वो बधाई के हकदार हैं। लेकिन अब श्रेय लेने की होड़ मची है। श्रेय लेने की होड़ आखिरकार क्यों? प्रयास किया भारत के वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने, और नेताओं को श्रेय लेने की होड़ क्यों मची है? खास तौर पर बीजेपी नेताओं के ओर से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से बधाई दी जा रही है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इसरो के वैज्ञानिक हो और उन्होंने बहुत अथक परिश्रम करके पूरी कमांड अपने पास रखी हो और इसरो के वैज्ञानिक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा प्रयास किया हो कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हो गई हो। आपको यह समझना जरूरी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका कितनी है, बीजेपी की भूमिका कितनी है और कांग्रेस इन सब के पीछे क्यों आखिरकार देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बधाई और धन्यवाद दे रही है। आखिरकार ये श्रेय तो वैज्ञानिकों को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नेताओं को मिलनी चाहिए तो क्यों देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलनी चाहिए? देखिए, नेहरू जी की अंतरात्मा छटपटा रही होगी। वो स्वर्गवासी है क्योंकि उन्होंने शायद कभी ये नहीं सोचा था कि आखिरकार जो नींव वो रख रहे हैं, जब सफलताएं वैज्ञानिकों को मिलेगी तो नेता जो हैं वो श्रेय लेंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में, मैं 1962 की बात कर रहा हूं, 1962 में एक कमेटी गठित की थी जिस कमेटी का नाम था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अब जरा सोचिए, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़े ही दृढ़ संकल्पित और आप ये कह सकते हैं कि दूरदृष्टि के तहत इसका नींव रखा था। लेकिन 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, जो ये संगठन बन गया। अब इसरो की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई ये समझिए। 15 अगस्त 1969 को देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। जी हां, इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी के समय में जो है वो इसरो की स्थापना हुई और इसरो जो है एक संगठन बन गया। ISRO का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद से ही कई सफलताएं हासिल की है इसरो के वैज्ञानिकों ने। लेकिन जब बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो जरा सोचिए कि मोदी जी की आखिरकार बधाई लेने का श्रेय वाला जो तांता लगा हुआ है और देने वाला, आखिरकार ये राजनीति को आप ओछी राजनीति ना कहें तो फिर क्या कहें? क्या देश के वैज्ञानिकों को जो श्रेय मिलना चाहिए वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेताओं के माध्यम से अपने नाम करवा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो इसरो के डायरेक्टर को फोन पर बधाई देते नजर आ रहे हैं। आपने शायद ही भारत में पहले किसी ऐसे नेता को देखा होगा, यानी मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए जो भाषण के तरीके से फोन पर बधाई देते हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इसरो के डायरेक्टर को इस कदर बधाई देते हैं जैसे लग रहा हो वो किसी विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ये श्रेय अपने ओर खींचते हुए इसरो के डायरेक्टर को बधाई दे रहे हों। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो नरेंद्र मोदी हैं। अब जरा सोचिए चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट की नींव कब रखी गई थी? 2008 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अक्टूबर 2008 में चंद्रयान फर्स्ट जो है वो लॉन्च की गई थी। यानी तब देश के प्रधानमंत्री थे
डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब भी सत्ता और सरकार कांग्रेस की थी। कांग्रेस के शासनकाल में पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में चंद्रयान फर्स्ट को जो है वो लॉन्च किया गया था। हालांकि ये सफल नहीं हुई, लेकिन भारत का चंद्रयान फर्स्ट जो है वो इस कदर सफल हुआ कि चंद्रमा के सतह पर पानी है या नहीं उसने बता दिया था, भले ही वो नष्ट हो गया। दूसरा 2019 में और तीसरा 2023। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत में जो सरकार चल रही है उस सरकार में 2 दफे चंद्रयान को लॉन्च किया गया। पहली दफे जो है वो सफलता नहीं मिली और दूसरी दफे सफलता मिली है। अब जरा सोचिए कि इस सफलता के पीछे का हकदार कौन है? कौन है जिसे आप वाकई बधाई देना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर देश के उन तमाम पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें जिनके शासन और सत्ता में कुछ न कुछ काम हुए हैं, या फिर आप बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने एक कमेटी गठित की थी, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, जो आगे चलकर 1969 में इसरो के नाम से जाना जाने लगा। जब देश में सरकार थी इंदिरा गांधी की, यानी 15 अगस्त 1969 की मैं बात कर रहा हूं, जब इसरो की स्थापना हुई थी। या फिर बधाई दें देश के उन वैज्ञानिकों को जो दिन रात एक कर सफल परिश्रम कर अथक प्रयास कर ये सफलता भारत के नाम कर दिए हैं। आपको तय करना है कि बधाई किसे देनी चाहिए। आपको तय करना है कि इस बधाई का हकदार कौन है। वीडियो को शेयर जरूर करें। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे हिंदुस्तान को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।